आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 4 का इंट्रोडक्शन, जो कि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पहले हम जान लेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दी क्वाड्रेटिक इक्वेशन is a polynomial equation in a single variable with डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, जिसमें पोलिनोमियल इक्वेशन के सिंगल वेरिएबल हो और डिग्री क्या हो 2। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 8। ठीक है, इसमें क्या है, सिंगल वेरिएबल है, x क्या है, सिंगल वेरिएबल, और डिग्री हमारे पास क्या है 2। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमारे पास 2 पॉइंट्स होंगे। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इट इज एन algebraic expression with an डिग्री 2। algebraic एक्सप्रेशन में क्या होंगी हमारे पास, डिग्री क्या होगी 2। सेकंड पॉइंट है हमारे पास एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज़ 2 सॉल्यूशंस। ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो उसमें क्या होंगे, सॉल्यूशन हमारे पास क्या होंगे 2। एक बार दोबारा से देख लो इंट्रोडक्शन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमारी क्या होती है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए पॉलिनोमियल इक्वेशन इन ए सिंगल वेरिएबल विद डिग्री 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पॉलिनोमियल इक्वेशन होती है, उसमें हमारे पास सिंगल वेरिएबल होगा और डिग्री क्या होगी हमारे पास 2। फॉर एग्जांपल x² + 2x + 8। सिंगल क्या है, वेरिएबल x क्या है, सिंगल वेरिएबल, और डिग्री हमारे पास क्या है 2। इसमें 2 पॉइंट्स है। फर्स्ट पॉइंट है हमारे पास इट इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन विद एन डिग्री 2। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिग्री हमारे पास कितनी होगी 2। और सेकंड पॉइंट है हमारे पास एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज 2 सॉल्यूशन। कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी उसमें हमारे पास 2 सॉल्यूशंस होंगे। अब हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आएगा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टैंडर्ड फॉर्म इसमें क्या है, ax² + bx + c = 0। इसमें हमारे पास एक कंडीशन है, जो a है नॉट इक्वल टू क्या होगा 0। क्यों होगा, क्योंकि अगर ax² को हम इक्वल टू 0 कर देंगे तो हमारे पास जो x की पावर क्या आएगी 1 ही आएगी। लेकिन मैंने आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक पॉइंट बताया था कि उसमें अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन कोई होगी तो उसमें क्या होगी, डिग्री हमारे पास 2 होगी। इसलिए हमारे पास a नॉट इक्वल टू कितनी होगी 0। अब नेक्स्ट कंसेप्ट है हमारे पास मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमारे पास कौन कौन से मेथड होंगे, हमारे पास 2 मेथड्स होंगे। नंबर 1 फैक्टराइजेशन मेथड, नंबर 2 है यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। ठीक है,
दोबारा देखो, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, बट इसमें वन कंडीशन है, वो क्या है, ए नॉट इक्वल टू 0 होगी। सेकंड है हमारे पास मेथड ऑफ सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के कौन कौन से मेथड है, वो मेथड है हमारे पास 2। नंबर 1 है फैक्टराइजेशन मेथड। अगर कोई इक्वेशन है कोई हमारे पास तो उसे हम कैसे सॉल्व करेंगे, फैक्टराइजेशन मेथड से। नंबर 2 पॉइंट है हमारे पास क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। ठीक है, अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से नहीं सोल्यूशन करें तो उसे किस मेथड से सोल्यूशन करेंगे, क्वाड्रेटिक्स फॉर्मूलों के साथ। ठीक है, अब देखो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए हमने कौन से मेथड मैंने आपको बताए थे कि एक तो फैक्टराइजेशन मेथड और सेकंड कौन सा है, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सबसे पहले आप देखो फैक्टराइजेशन मेथड को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड, मैं आपको फैक्टराइजेशन मेथड को एग्जाम्पल दे के आपको समझाऊंगी। एग्जाम्पल है हमारे पास 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, स्टैंडर्ड फॉर्म में हमने आपको क्या बताई थी, ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। ठीक है, अब हम इसे फैक्टराइजेशन मेथड से क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। जो फर्स्ट इक्वेशन है वो हमारी सेम एज इट इज़। फर्स्ट इक्वेशन को लास्ट वाली इक्वेशन से क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। 2 3 जा 6x²। हमने 6 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि जो भी फैक्टर है उसका प्लस करें या माइनस करें, किसके इक्वल आए, -5x के। ठीक है, 6 के हम अगर फैक्टर करेंगे 2 3 जा 6। अगर हम देखो इसे प्लस करेंगे क्या होगा, अगर हम 2x प्लस 3x करेंगे क्या होगा, 5x। लेकिन किस चीज़ का होगा, प्लस का, लेकिन हमें किस चीज़ का चाहिए, माइनस का। तो हम क्या करेंगे, माइनस के 2x माइनस के 3x, माइनस माइनस प्लस, बट चेंज साइन किस चीज़ का रहता है, माइनस का। ठीक है, हमारे पास फैक्टर क्या आया है, -2x माइनस 3x माइनस 3 इक्वल टू 0। अब देखो इसमें से और इसमें से क्या करेंगे, जो कॉमन है वो बाहर ले लेंगे। ठीक है, इसमें कॉमन क्या है, 2x, अंदर हमारे पास क्या रह गया, x माइनस 1। अब इसमें से देखो कॉमन क्या है हमारे पास, -3, अंदर क्या रह गया, x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब इसमें से कॉमन लेंगे 2x माइनस 3 x माइनस 1 इक्वल टू 0। पहले 2x माइनस 3 को किसके इक्वल रखेंगे, 0 के। 2x माइनस 3 इक्वल टू 0, 2x इक्वल टू माइनस के 3 है, इस साइड लेके आएंगे प्लस के 3, x इक्वल टू 3 डिवाइड बाई 2। अब x माइनस 1 इक्वल टू रखेंगे 0, x इक्वल टू माइनस का 1 है तो इस साइड लेके आएंगे प्लस का 1। ठीक है, इस प्रकार हमने फैक्टराइजेशन मेथड का यूज़ करके सॉल्यूशन करना है। ठीक है, अब देखो हमारा फैक्टराइजेशन मेथड के बाद सेकंड जो मेथड है वो कौन सा, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूलाज। वो देखो आप, यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। इसमें 2 फॉर्मूले हैं। नंबर 1 है x इक्वल टू -b प्लस माइनस √b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। सेकेंड है d इक्वल टू b² माइनस 4ac। ठीक है, जो फर्स्ट फॉर्मूला है x इक्वल टू -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, उसको मैं आपको एक एग्जाम्पल लेके आपको समझाती हूँ, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, देखो मैं इक्वेशन ले रही हूँ 2x² माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। हमने ये क्या करना है, इस फॉर्मूले में क्या करेंगे, हम इसे पुट करेंगे x इक्वल टू -b। देखो a हमारा है ये, b और c, -b, माइनस का साइन सेम एज इट इज। माइनस हमारे पास क्या है, b की वैल्यू क्या है हमारे पास, -5 प्लस माइनस b क्या है, -5 का स्क्वायर माइनस
4 सेम एज इट इज। ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 और सी की वैल्यू हमारे पास क्या है -3 डिवाइड बाय 2। ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। अब इनसे सॉल्यूशन करेंगे, माइनस माइनस प्लस के 5 प्लस माइनस, अगर 5 का स्क्वायर करेंगे 5 5 ज़ा 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाय 2 2 ज़ा 4। x इक्वल टू 5 प्लस माइनस 25, इसमें से माइनस करेंगे 24 तो क्या आएगा 1। देखो रूट करेंगे 1 के फैक्टर करेंगे 1 ही आएगा, तो रूट से बाहर निकाल लेंगे 1 डिवाइड बाय 4। अब क्या करेंगे हम 5 माइनस प्लस 1 क्या है ना, तो एक बार हम 5 प्लस 1 लेंगे और एक बार क्या लेंगे 5 माइनस 1। x इक्वल टू 5 प्लस 1 डिवाइड बाय 4। x इक्वल टू 5 और 1 कितने हो गए 6 डिवाइड बाय 4। 2 2 ज़ा 4 2 3 ज़ा 6। x की वैल्यू हमारे पास क्या है 3 डिवाइड बाय 2। सेकंड देखो अब क्या करेंगे x इक्वल टू क्या करेंगे, इस साइड प्लस का हमने लिया, इस साइड क्या करेंगे माइनस का। 5 माइनस 1 डिवाइड बाय 4। x इक्वल टू 5 माइनस 1 करेंगे 4 4 डिवाइड बाय 4। 4 1 जा 4 4 1 जा 4। x की वैल्यू हमारे पास क्या आई है 1। इस प्रकार हम इस फॉर्मूले में ये वाली वैल्यू रख के सोल्यूशन करेंगे। दोबारा देखो क्या है इक्वेशन हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, a हमारे पास क्या है जो x स्क्वायर के साथ है और b जो x के साथ है और c जो अकेला इक्वल टू 0। फॉर्मूला हमारे पास क्या है x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। b की वैल्यू हमारे पास क्या है -5 माइनस प्लस b की पावर क्या है 5 माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 4 सेम एज इट इज। a की वैल्यू हमारे पास है 2 और c की वैल्यू हमारे पास है -3 डिवाइड बाई 2। a की वैल्यू क्या है हमारे पास 2। 5 सेम एज इट इज प्लस माइनस सेम एज इट इज। 5 को स्क्वायर करेंगे 25 माइनस 4 2 ज़ा 8 8 3 ज़ा 24 डिवाइड बाई 4। 5 25 माइनस 24 करेंगे तो 1 डिवाइड बाई 4। 5 एक बार 5 प्लस 1 लेके सॉल्यूशन करेंगे, एक बार क्या करेंगे 5 माइनस 1 लेके सॉल्यूशन करेंगे। अब हम करेंगे इसका लास्ट कंसेप्ट है जो नेचर ऑफ रूट्स, वो देखो नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स क्या होता है, जो हम वेरिएबल की वैल्यू जो फाइंड करते हैं उसे कहते हैं रूट्स। जैसे कि d ग्रेटर देन 0, अगर d की वैल्यू इसमें 0 से बड़ी होगी तो इसमें क्या होगा 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। ठीक है, अगर d की वैल्यू इक्वल टू 0 होगी तो इसमें क्या होगा 2 इक्वल रियल रूट्स। अगर d लेस देन 0 होगा तो इसमें नो रियल रूट्स। जैसे कि देखो इसमें फॉर एग्जांपल है x इक्वल टू 2 और x इक्वल टू 6। देखो इसमें वैल्यू क्या आई है, अलग अलग आई है। सेकंड में जिसमें 2 इक्वल रियल रूट्स आएंगे उसमें क्या आएंगे, x की वैल्यू 6 है तो सेकंड x की वैल्यू भी क्या होगी 6 होगी। ठीक है, d लेस देन 0 तो उसमें नो रियल रूट्स होंगे, उसमें कोई भी आगे कोई भी रूट्स नहीं होगा। थैंक यू। इस प्रकार हमारा इंट्रोडक्शन हो जाता है कंप्लीट। अब हम करेंगे एक्सरसाइज 4.1।